लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमन बावरी ने पीटीआई के संवाददाता से बात की। अपने बोकारो आवास में अमन बावरी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत देश लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनाव का आज घोषणा हुई है। 7 चरणों में संपन्न होने वाली 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ मतदाता अपनी नीति के तहत 5 साल के लिए मौका दिया जाएगा। इसके लिए लेकर इलेक्शन कमीशन को बधाई। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है। इस बार एनडीए का लक्ष्य रखा है 400 सीटें पार करके 370 कमर के फूल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाना है। चुनाव का आज घोषणा हो गया है, भाजपा इसके लिए तैयार है पूरी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत देश में लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हुई है। 7 चरणों में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने आने वाले 5 साल के लिए अपने नीति निर्धारकों का चयन करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बधाई, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगातार चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि एनडीए को 400 की सीटें पार करके 370 कमल के खिला करके मोदी जी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें जीतते हुए देश के अंदर एक बार पुनः 400 की सीटें जीत करके प्रधानमंत्री बनेंगे। और गरीब कल्याण, सुशासन, सेवा का जो निरंतर अहिर्निश सेवा वो कह रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत के संकल्प की जो उन्होंने एक संकल्प लिया है उसको भी वो पूरा करेंगे। तो एक बार पुनः सबको बधाई। इस लोकतंत्र के महान पर्व में आप भी अपनी नागरिक होने की जिम्मेवारी को निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लीजिए और अपने लिए अपने भाग्य निर्धारकों का चयन कीजिए। तो मतदाताओं को भी बधाई, देश की जनता को भी बधाई और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सबका अभिनंदन। अपने गांडे के उपचुनाव की घोषणा भी हुई है। निश्चित रूप से जो अभी गवर्नमेंट है झारखंड के अंदर, जो ठगबंधन की सरकार है, इस सरकार ने अपने 5 साल के जनादेश को 4 साल में खोया और हेमंत सोरेन जी को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। और एक राजनीतिक चालाकी के रूप में गांडे की सीट खाली कराई गई थी और उस गांडे में भी चुनाव होने हैं। निश्चित रूप से गांडे के चुनाव में हम सब जीत दर्ज करेंगे और जीत करके हम गांडे में भी इस सरकार का जो है वो इसकी नाकामयाबी है, इसकी असफलता है, उसको दुनिया के सामने और झारखंड की जनता के सामने रखेंगे। चतरा और धनबाद में कमल प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी मैदान में है। अब नाम की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी और यहाँ से भी कमल खिलेगा, इस बात की गारंटी है। अभी मैंने कुछ इस पे आप मैंने अंदाजा आप इंतजार करिए, हमारा प्रत्याशी कमल है। अब जिसके हाथ में होगा उस नाम की भी घोषणा हो जाएगी। बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।